नमस्कार। अयोध्या, वही अयोध्या जिसके नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वही अयोध्या जिसके नाम पर दशकों तक राजनीति हुई, वही अयोध्या जिसके लिए रैलियां निकली, आंदोलन हुए, कार सेवा हुई, लोग जेल गए, सरकारें बनी और सरकारें चली भी गईं। लेकिन आज सवाल मंदिर के निर्माण का नहीं है, सवाल मंदिर के नाम पर आए उस चढ़ावे का है, उस विश्वास का है, उस आस्था का है जिसे करोड़ों लोगों ने बिना कोई सवाल किए रामलला के चरणों में अर्पित किया था। और अब उन्हीं पैसों को लेकर ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं, क्या महमूद गजनवी ने सोमनाथ को इतना लूटा होगा जितना आरोप अयोध्या के राम मंदिर में हो रहे कथित घोटालों पर लगाए जा रहे हैं? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल सोशल मीडिया पर है, ये सवाल अखबारों की सुर्खियों में है, ये सवाल उन लोगों के बीच है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपना सोना, अपनी चांदी, अपने जेवर और अपनी श्रद्धा मंदिर के नाम पर दान कर दी थी। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए के हिसाब किताब पर सवाल हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर में आए चढ़ावे के पैसे, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर संदेह पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपों के केंद्र में वही ट्रस्ट हैं जिसके जिम्मे पूरे मंदिर और उसके चढ़ावे की देखरेख है। अब जरा सोचिए, अगर किसी छोटे से मंदिर में 100-200 रुपये गायब हो जाएं तो पुजारी से लेकर समिति तक सवालों के घेरे में आ जाती है। लेकिन यहां मामला करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। कहीं 8 करोड़ की चर्चा, कहीं 7 करोड़ की चर्चा, कहीं 200 करोड़ रुपए तक के कथित घोटाले की चर्चा। और इन सब के बीच आम श्रद्धालु पूछ रहा है, आखिर सच क्या है? क्योंकि अभी तक किसी भी स्तर पर ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो सारी शंकाओं को समाप्त कर दे। यही वजह है कि संदेह और बढ़ता जा रहा है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट सामने आती है। हेडलाइन कहती है, वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ। मतलब जिन पर सवाल हैं उन्हीं के हाथ में जवाब भी है, जिन पर आरोप हैं उन्हीं की व्यवस्था जांच में भी दिखाई देती है। अब यह धारणा सही है या गलत, इसका फैसला जांच करेगी। लेकिन सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरोप सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर में चढ़ाई गई बहुमूल्य शिलाएं, सोना, चांदी और रत्न जड़ित वस्तुओं का भी पूरा हिसाब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि 1989 से लेकर आगे के वर्षों में देश विदेश से हजारों पूजित शिलाएं अयोध्या भेजी गई थीं। इनमें सामान्य पत्थर की शिलाएं भी थीं, लेकिन कुछ शिलाएं सोने, चांदी और बहुमूल्य धातुओं से निर्मित थी। कुछ पर रत्न जड़े हुए बताए जाते हैं। कुछ विदेशों से श्रद्धालुओं द्वारा भेजी गई थी। अब दावा किया जा रहा है कि करीब 1250 ऐसी शिलाओं का स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता। अगर यह दावा सही है तो सवाल उठेंगे, और अगर दावा गलत है तो ट्रस्ट को सामने आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक जवाबों से ज्यादा सवाल सुनाई दे रहे हैं। इसी बीच जमीन खरीद का एक मामला भी सामने आता है। समाजवादी पार्टी के सांसद संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उनका आरोप है कि यह जमीन नजूल की जमीन थी। उन्होंने दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। उन्होंने कहा कि यह 800% तक की कथित लूट है। अब यह आरोप सही है या गलत, यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया गया तो उसका विस्तृत और पारदर्शी जवाब क्यों नहीं आया? क्योंकि लोकतंत्र में आरोप से ज्यादा महत्वपूर्ण जवाब होता है, और जब जवाब नहीं आता तब आरोप और बड़े दिखाई देने लगते हैं। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी समस्या है। अब जरा उस घटना को समझिए जिसके बाद यह पूरा मामला अचानक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। कहा जा रहा है कि बरसों से जो बातें फुसफुसाहट में कही जा रही थीं, वे अचानक खुली चर्चा का विषय तब बनी जब चढ़ावे की गिनती से जुड़ा एक मामला सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में शामिल एक कर्मचारी की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आरोप है कि उसने नोटों की एक गड्डी अलग रखने की कोशिश की। यहीं से मामला खुलना शुरू हुआ। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या करोड़ों रुपए के चढ़ावे की व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि कोई कर्मचारी अकेले ऐसा कर सकता था, या फिर यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं था? यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी किसी बड़े संस्थान में वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जांच सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती जो पकड़ा गया। जांच ये भी देखती है कि व्यवस्था कहां विफल हुई, निगरानी कहां कमजोर हुई, जिम्मेदारी किसकी थी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह पहली बार हुआ था या पहले भी होता रहा था? इसीलिए अब चर्चा केवल उन कर्मचारियों की नहीं है जिनके नाम सामने आए हैं। चर्चा उस पूरी व्यवस्था की है जिसके जिम्मे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का हिसाब था। कुछ रिपोर्टों और राजनीतिक बयानों में यह भी कहा गया कि पहले भी चढ़ावे से जुड़े मामलों में जांच बैठी थी। कुछ लोगों का दावा है कि पूर्व में गठित जांच समितियों की रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं हुई या उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन विपक्ष इन्हें लगातार मुद्दा बना रहा है। और जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तब सरकार से जवाब की अपेक्षा और बढ़ जाती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर इतनी बड़ी कथित अनियमितताओं के बावजूद जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही। उनके बयान के बाद यह मामला और तेजी से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, जब भी राम मंदिर का नाम आता है, बहस सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहती, वो तुरंत राजनीतिक भी हो जाती है। क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, वो भारत की राजनीति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। इसलिए यहां उठने वाला हर सवाल सीधे राजनीति के केंद्र तक पहुंच जाता है। और यही वजह है कि अब चर्चा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, चर्चा ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गिनती हो रही थी तो उसकी निगरानी कौन कर रहा था, ऑडिट कौन कर रहा था, रिकॉर्ड किसके पास थे, अगर कोई वस्तु गायब हुई तो उसका हिसाब किसके पास होना चाहिए, और अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर इतने आरोप पैदा ही क्यों हुए। इन्हीं सवालों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम लगातार राजनीतिक बहस में लिया जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही, जबकि ट्रस्ट से जुड़े लोग इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताते रहे हैं। यानी आरोप और जवाब दोनों मौजूद हैं, लेकिन अंतिम सत्य अभी भी जांच के दायरे में है। इसी दौरान कुछ नाम और भी चर्चा में आए। लौकुश मिश्रा, रामशंकर यादव, टिन्नू यादव, इन लोगों को लेकर विभिन्न आरोप लगाए गए। कहीं नकदी बरामद होने की बातें कही गईं, कहीं संपत्ति बढ़ने के दावे किए गए। लेकिन इन सभी मामलों में अंतिम निष्कर्ष अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। फिर भी जनता का सवाल वही है, अगर करोड़ों श्रद्धालुओं का पैसा था तो उसका पूरा और सार्वजनिक हिसाब क्यों नहीं दिखाया जा रहा। यही वो सवाल है जो बार बार लौटकर सामने आ रहा है। और शायद इसी वजह से एसआईटी की जांच पर भी बहस शुरू हो गई। सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई, लेकिन आलोचकों का कहना है कि केवल एसआईटी बना देने से भरोसा पैदा नहीं होता। भरोसा तब पैदा होता है जब जांच निष्पक्ष दिखे, जब जांच की प्रगति सार्वजनिक हो, जब दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो उससे सवाल पूछे जाएं। और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है, क्योंकि आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि जिन लोगों तक जांच पहुंचनी चाहिए वहां तक शायद जांच पहुंचेगी ही नहीं। ये आरोप सही है या गलत, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता के सामने एक ही प्रश्न खड़ा है, क्या राम मंदिर से जुड़े इस पूरे विवाद में सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, या फिर यह मामला भी राजनीति, आरोप और प्रत्यारोप के शोर में कहीं खो जाएगा। यही सवाल आज अयोध्या से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। अब इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा, वो हिस्सा जहां आरोप केवल चोरी या गबन तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि सीधे उस भरोसे तक पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर करोड़ों लोगों ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था। क्योंकि मंदिर केवल ईंट, पत्थर और शिखर का नाम नहीं होता, मंदिर विश्वास का नाम होता है। और जब विश्वास पर सवाल उठने लगे तब मामला सिर्फ वित्तीय नहीं रह जाता, फिर वो नैतिक और सामाजिक प्रश्न बन जाता है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में एक और दावा लगातार चर्चा में है, करीब 1250 पूजित शिलाओं का दावा। कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश के गांव-गांव, शहर-शहर और विदेशों से भी श्रद्धालुओं ने पूजित शिलाएं भेजी थीं। कुछ साधारण पत्थर की थीं, कुछ धातुओं से निर्मित बताई जाती हैं, कुछ पर बहुमूल्य रत्न जड़े होने की बातें कही जाती हैं, कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था का प्रतीक मानकर दान की थी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इन शिलाओं का वर्तमान रिकॉर्ड क्या है, वे कहाँ सुरक्षित हैं, उनकी सूची क्या है, क्या उनका कोई सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध है। इन सवालों का स्पष्ट और विस्तृत उत्तर अभी तक व्यापक रूप से सामने नहीं आया है। यही कारण है कि संदेह पैदा हो रहा है। और लोकतंत्र में जब जानकारी कम होती है तब अफवाहें ज्यादा पैदा होती हैं। फिर एक और चर्चा सामने आती है,
कहा जाता है कि मंदिर में चढ़ाई गई कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का भी पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं है। कुछ लोगों ने दावा किया कि सोने और चांदी की वस्तुओं के रिकॉर्ड को लेकर भी प्रश्न है। सोशल मीडिया पर तो यहां तक बातें कही गईं कि सोने की गदा तक गायब हो गई, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। फिर भी सवाल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पारदर्शिता की मांग लगातार उठ रही है। अब जरा राजनीति की तरफ आइए, क्योंकि इस पूरे मामले का राजनीतिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में रहे लोगों ने अपना राजनीतिक जीवन इसी मुद्दे पर बनाया। कई नेताओं ने संघर्ष किया, कई लोग जेल गए, कई ने अपने पद छोड़े। इसीलिए जब आज मंदिर से जुड़े किसी विवाद की चर्चा होती है तो पुराने आंदोलनकारियों के मन में भी बेचैनी दिखाई देती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए आंदोलन हुआ था? क्या इसी दिन के लिए करोड़ों लोगों ने सहयोग दिया था? क्या इसी दिन के लिए लोगों ने अपना विश्वास सौंपा था? ये प्रश्न भावनात्मक हैं और शायद इसी वजह से ज्यादा असर भी करते हैं। इसी दौरान विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो शीर्ष स्तर पर कोई स्पष्ट बयान क्यों नहीं आया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रतिक्रिया है? और संघ प्रमुख मोहन भगवत का क्या कहना है? इन सवालों का जवाब राजनीतिक मंचों पर खोजा जा रहा है। विपक्ष कहता है कि जवाब नहीं दिए जा रहे, सत्ता पक्ष कहता है कि जांच चल रही है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर कायम हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जो कुछ सामने है उसका बड़ा हिस्सा आरोपों, दावों, राजनीतिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और कानूनी प्रक्रिया से ही आएगा। फिर भी एक तथ्य निर्विवाद है, राम मंदिर केवल एक संस्था नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावना है। और जब भावना से जुड़ी संस्था पर सवाल उठते हैं तब जवाबदेही की मांग सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। इसलिए यह मामला किसी दल, किसी नेता या किसी संगठन का नहीं रह जाता। ये उस भरोसे का मामला बन जाता है जिसे लोगों ने राम के नाम पर सौंपा था। अब देश इंतजार कर रहा है जांच के नतीजों का, आधिकारिक जवाबों का और उस पारदर्शिता का जिसकी मांग लगातार उठ रही है। क्योंकि अगर आरोप गलत हैं तो सच सामने आना चाहिए, और अगर आरोपों में दम है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में यही व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, सवाल पूछना, जवाब देना और सच को सामने आने देना। फिलहाल अयोध्या से उठे ये सवाल पूरे देश में गूंज रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिर सच क्या है?